दोस्तों, मैं चल प्रकाश आप लोग के बीच आप सभी को एजुकेशन अड्डा 94 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ेंगे। इतिहास को जो है कि कितने पार्ट में बांटा गया है, तो इतिहास को 3 पार्ट में बांट कर हम लोग पढ़ रहे हैं। प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। ये हम चौथा जो है कि विश्व इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। विश्व इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ये चौथा मेरा हो गया, 4 में आता है। इतिहास के बांटने का स्रोत है, पढ़ने का स्रोत है, जिससे मेरा आसानी होता है पढ़ने में। जैसे प्राचीन को पढ़ेंगे, मध्य को पढ़ेंगे, आधुनिक को पढ़ेंगे और अलग से हम लोग फिर जो है विश्व इतिहास को पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास में भारत के बारे में हम लोग जानेंगे। भारत का जो है कि नाम कैसे पड़ा। तो भारत का नाम आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे सभी लोग कि राजा भारत के नाम पर जो है कि भारत नाम पड़ा है। किसके नाम पर? भारत के नाम पर भारत नाम पड़ा है। भारत के नाम पर। नामकरण इसका हम लोग देख रहे हैं कैसे कैसे हुआ है ना। भारत के नाम पर जो है इसका नाम भारत पड़ा है। अगर हिंदुस्तान लिया जाए तो हिंदुस्तान कैसे पड़ा है? तो हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान सिंधु घाटी, सिंधु नदी कहिए, घाटी नहीं, सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी के नाम पर इस्लामी लोग जो है कि मुसलमान वर्ग जो है कि उन लोग बोलते थे सिंधु को हिंदू, तो हिंदू के नाम पर, हिंदू के नाम पर क्या हो गया? हिंदुस्तान नाम हो गया। किसके द्वारा? मुस्लिम वर्ग के लोग के द्वारा। मुस्लिम वर्ग के लोग के द्वारा यह नाम दिया गया है। क्या? हिंदुस्तान। उसके बाद हम लोग आएंगे इंडिया। इंडिया नाम कैसे पड़ा? तो इंडिया नाम जो है यूनानी लोगों ने दिया। किन्होंने दिया? यूनानियों ने दिया, यानी कि ग्रीक ने दिया। कौन दिया? ग्रीक ने दिया, ग्रीकों ने दिया। इस तरह से हम लोग देखें कि भारत का नाम जो है कि कैसे कैसे कौन कौन आदमी कैसे रखा, अन्य नाम भी है। अब हम लोग भारत के जो है कि चौहद्दी के बारे में जानेंगे कि चौहद्दी क्या है। तो उत्तर में नेपाल है। कौन है? नेपाल है। उसके बाद भूटान, चाइना सब उत्तर में आ जाता है। दक्षिण में मेरा हिंद महासागर और श्रीलंका आ जाता है। पूर्व में है कि बांग्लादेश, म्यांमार आ जाता है। और पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान और अरब सागर आ जाते हैं। ठीक है, हम लोग प्राचीन इतिहास को आज जानेंगे। प्राचीन इतिहास जो है पढ़ेंगे, उसके बाद मध्य इतिहास को और आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे। तो आइए आज हम लोग प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोत क्या क्या है, प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोत क्या क्या है वो जानेंगे हम लोग। क्या जानेंगे? प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोत, जानने के स्रोत। प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोत जानेंगे। दोस्तों, हम लोग बहुत तरह से जानते हैं। इसको 4 खंड में बांट दीजिए। कितना खंड में बांटिएगा? 4 खंड में बांट दीजिए। धर्म ग्रंथ या धर्मोत्तर या ब्राह्मणोत्तर भी बोल सकते हैं। धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे हम लोग, ब्राह्मणोत्तर पढ़ेंगे, ब्राह्मणोत्तर भी पढ़ेंगे। ठीक है, ब्राह्मणोत्तर भी पढ़ लेंगे। ठीक है, धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे, इसी में ब्राह्मणोत्तर आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ऐतिहासिक ग्रंथ की से जानकारी हम लोग को मिलेगा। फिर विदेशी यात्री लोग आए। कौन आए? विदेशी यात्री लोग आए। विदेशी यात्रियों लोग आए। उन लोग के आने से उन लोग की किताब से कुछ पता चला, विदेशी यात्रियों से कुछ जानकारियां मिला। उसके बाद और क्या जानेंगे? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य कुछ मिले हैं। पुरातत्व संबंधित, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य मिले हैं। उस सबसे जो है कि हमें इतिहास की प्राप्त होता है कि प्राचीन इतिहास के बारे में जानते हैं। पुरातत्व
साक्ष्य जो है पुरातत्व संबंधित साक्ष्य जो है कि जानते हैं हम लोग को मिलता है, साक्ष्य संबंधी। ठीक है, इस टाइप हम लोग जानते हैं। अब देखेंगे कि धर्म ग्रंथ में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, क्या धर्म ग्रंथ में हम लोग देखेंगे वेद, वेदांत, उपनिषद, वेद वेदांत उपनिषद पुराण सब देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे? पुराण, रामायण महाभारत सब जो है कि धर्म ग्रंथ में ही आ जाते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक ग्रंथ में देखेंगे हम लोग, ऐतिहासिक ग्रंथ में देखेंगे रास तरंगनी, जातक, आगम, त्रिपिटक, अष्टाध्यायी सब जो है ये हम लोग को आ जाएगा। क्या क्या देखेंगे? रास तरंगनी, रास तरंगनी, अष्टाध्यायी, आगम, जातक और कई बुक देखेंगे, ब्राह्मण ब्राह्मणोत्तर वगैरह देखेंगे। विदेशी यात्रियों के द्वारा भी देखेंगे, विदेशी यात्रियों के द्वारा जो है कि कौन कौन कहाँ कहाँ से आए सब देखेंगे। यूनान, रोमन, चीनी और अरबी जितना भी आए हैं सबके बारे में देखेंगे। ठीक है, चीनी चीनी, यूनान, रोमन, अरबी, ये सब क्या है? विदेशी यात्री हैं। रोमन ये सब जो आए हैं सभी लोग जो है ये लिखे हुए हैं। पुरातत्व में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे अभिलेख हैं, उन लोग से कुछ जानकारी मिली है, जैसे हाथी गुफा अभिलेख, एरण्य अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, बहुत सारे अभिलेख मिले हैं। ठीक है, तो अभिलेखों से भी हम लोग जानेंगे। हाथी गुफा अभिलेख, गुफा अभिलेख, एरण्य अभिलेख, एरण्य अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, इस तरह के बारे में जानने के लिए जो है कि मिलता है। कौन से धर्म ग्रंथ से मिलता है? ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलता है, विदेशी यात्री लोग आए हैं उनसे मिलता है, पूरा साक्ष्य संबंधी जो है इन लोग से मिलता है। वेद वेदांत उपनिषद पुराण जो है कि मिलता है। सतरंगिनी, अष्टाध्यायी, आगम, जातक ये सब सारे जितने बुक है उन लोग से मिलता है। चीनी आए, यूनान आए, रोमन आए, अरबी आए, सबसे मिलता है। कुछ अभिलेख से मिलता है, हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, एरण्य अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, ऐसे कई सारे जो है कि हम लोग को मिलते चलता है। ठीक है दोस्तों, तब हम लोग वेद के बारे में जानेंगे। वेद के बारे में जानेंगे, वेद के बारे में जानेंगे। वेद के बारे में हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे। ठीक है, वेद के बारे में जानेंगे। वेद के रचयिता कौन है सबसे पहले ये जानेंगे। रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन, महर्षि द्वैपायन कौन है? वेद व्यास जी जो है कि ऋग्वेद के रचयिता है। ठीक है, वेद व्यास। वेद में हम लोग बहुत सारे पढ़ेंगे, वेद कितना है सबके बारे में जानेंगे। वेद कितना है तो कौन कौन वेद है सभी लोग जानते हैं, वेद को जानेंगे, उपवेद को जानेंगे इनके। ठीक है दोस्तों, तो वेद में है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सामवेद, चारों को देखेंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद,
ये सब क्या है, हमारा 4 वेद है। 1 2 3 और 4। वेद में हमारा कितना वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, धनुर्वेद, ये सब हमारा क्या है, वेद है। अब पूछ देगा आपसे कि वेद के उपवेद कौन कौन है, तो आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। कौन कौन, आयुर्वेद, 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 धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। आयुर्वेद, धनुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। ये सब क्या है, उपवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, धनुर्वेद। दोस्तों ऋग्वेद का उपवेद क्या होगा, आयुर्वेद होगा, यजुर्वेद का धनुर्वेद होगा, सामवेद का गंधर्ववेद होगा, अथर्ववेद का शिल्पवेद होगा। इस तरह से हम लोग जो है कि आगे बढ़ेंगे। वेद में जो है पढ़ लिए। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, ऋग्वेद को देखेंगे। क्या देखेंगे, ऋग्वेद को देखेंगे। ऋग्वेद प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन है और ये आधुनिक है, बाद का है, नया है, सबसे प्राचीन और नया है। ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और अथर्ववेद सबसे नया है। ठीक है, जिसको आधुनिक हम लोग बोलते हैं, आधुनिक है। तो हम लोग ऋग्वेद को देखेंगे, ऋग्वेद पढ़ेंगे। ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद को पढ़ेंगे। वेद में सबसे प्राचीन वेद जो है कि ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। तथा नया में जो है अथर्ववेद है, अथर्ववेद है। नया कहिए या आधुनिक कहिए, अथर्ववेद है। हम लोग अभी वेद को देखें बारी बारी करके, उसका उपवेद को देखें बारी बारी करके। अब हम लोग धीरे धीरे वेद को जानेंगे कि ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है, सामवेद में क्या है। इस तरह से हम लोग देखते चलेंगे। तो ऋग्वेद को हम लोग देखेंगे। अब ऋग्वेद को देखेंगे। ऋग्वेद सबसे क्या है, प्राचीन प्राचीन वेद है। जैसा कि अभी हम लोग देखें क्या है, प्राचीन वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उच्चारण किया गया है, गायत्री मंत्र का उच्चारण किया गया है, मंत्र का उच्चारण किया गया है और सबसे पवित्र माना गया है, सबसे पवित्र माना गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो है कि कुछ देवता का नाम जो है कि आया है, देवताओं का आया है, नाम आया है। जैसे मान लीजिए 250 बार आया है इंद्र को, 200 बार अग्नि को। ठीक है, 200 बार अग्नि को और 250 बार इंद्र का नाम आया है। वो भी लिख लेंगे हम लोग। इंद्र का कितना बार आया है जी, 250 बार, 250 बार। अग्नि का कितना बार, 200 बार नाम का वर्णन हुआ है। सबसे गायत्री मंत्र हो गया। अगर ऋग्वेद का रचना काल माना जाए, रचना काल माना जाए, रचना काल माना जाए तो यह 1500 ईसा पूर्व से लेकर ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है ऋग्वेद के काल को। और ऋग्वेद से जो है कि हमें आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है, आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है, आर्यों के बारे में जानकारी मिलता है। ऋग्वेद से हमको क्या मिलता है, आर्यों के बारे में जानकारी मिलता है। इसी तरह हम लोग देखेंगे कि ऋग्वेद में कितने सूक्त है, कितने मंडल है, कितने ऋचिका है, ये सब को देखेंगे। ठीक है, तो जगह को मिटाते हैं दोस्तों, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ऋग्वेद में जो है 10 मंडल है। कितना मंडल है, 10 मंडल है।
1024 सूक्त है, 224 सूक्त है। 10 मंडल में 224 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं। 10,462 का है ऋचाएँ हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। ऋचाएँ पढ़ने वालों को क्या कहते हैं दोस्तों? होत्र कहते हैं। ठीक है, ऋचाएँ पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। सावित्री देवता का वर्णन जो है कि तीसरा मंडल में किया गया है। हस्तलिखित ऋचाएँ जो है 8वां मंडल में किया गया है। तो हस्तलिखित को पढ़ने वालों को खील कहते हैं। पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? खील कहते हैं। सोम देवता का वर्णन जो है कि 9वां मंडल में किया गया है और 10वां मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि पुरुष सूक्त में जो है बताया गया है कि 4 बांटे गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को बांटा गया है। तो हम लोग देखें अभी कितना मंडल? 10 मंडल। सब भी इम्पोर्टेंट नहीं है, 2-4 हम लोग पढ़ लेंगे, जान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तीसरा मंडल में किसके बारे में बताया गया? सावित्री के बारे में। सावित्री यानी सूर्य देवता के बारे में बताया गया है। सूर्य देवता के बारे में बताया गया है। उसके बाद हम लोग कौन सा देखेंगे? 8वां मान लीजिए कि देखेंगे। कौन? हस्तलिखित ऋचाएँ को देखेंगे। पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? ऋचाएँ पढ़ने वालों को खील कहते हैं। क्या कहते हैं? खील कहते हैं। उसके बाद 9वां मंडल में हम लोग क्या देखेंगे? सोम देवता को देखते हैं। कौन सा देवता को देखते हैं? सोम देवता को देखते हैं। सोम देवता का वर्णन किया गया है। 10वां मंडल में क्या देखते हैं? पुरुष सूक्त में क्या कौन कौन से आते हैं? पुरुष सूक्त में कौन कौन आते हैं? तो 4 आते हैं। कौन कौन 4 हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसे देखेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 जो है पुरुष सूक्त में माना गया है दोस्तों। ठीक है, 10वां मंडल हम लोग देख लिए, जो है कि पुरुष सूक्त भी देख लिए, सावित्री देवता भी देख लिए, हस्तलिखित भी देखिए, सब देख लिए। ठीक है, अब हम आपको बताना चाहते हैं कि चारों जो है, जितना भी चारों वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जितना भी हम लोग अभी पढ़े थे, इन सब को संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता। और संहिता का अर्थ क्या होता है? संहिता का अर्थ क्या होता है? संकलन होता है। क्या होता है? संकलन होता है। संहिता का अर्थ क्या होता है? संकलन होता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि संहिता किसे कहेंगे, तो ये चारों वेद के बारे में, वेद जितना भी है वेद के बारे में पढ़े उसको हम लोग संहिता कहते हैं। और संहिता का अर्थ क्या होता है? संकलन कहते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग ऋग्वेद को देखें, इसी तरह जो है और वेद को देखेंगे। ऋग्वेद को देख लिए और वेद को देखेंगे हम लोग। ऋग्वेद जैसे हम लोग देखें उसी तरह से दोस्तों दूसरा वेद हम लोग देखेंगे, यजुर्वेद देखेंगे। यजुर्वेद हमारा दूसरा वेद है और ऋग्वेद हमारा पहला वेद है। ठीक है दोस्तों, पहला वेद, यजुर्वेद हम लोग दूसरा वेद देखेंगे। यजुर्वेद में जो है ऋचाएँ को पढ़ने वाले को ऋचाएँ को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अधार्वयु कहते हैं। अधार्वयु कहते हैं। ऋग्वेद में जो है
ऋग्वेद में नहीं, यजुर्वेद में। यजुर्वेद में जो है कि गद और पद दोनों पढ़े जाते हैं। गद और पद दोनों पढ़े जाते हैं। गद और पद, गद और पद पढ़े जाते हैं। ऋचाय में जो पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अधायु कहते हैं। यजुर्वेद को गद और पद दोनों पढ़ा जाता है। और इसका उपवेद क्या है? हम लोग आप देखे थे धनुर्वेद, धनुर्वेद देखे थे। बस छोटे छोटे वेद हैं, हम लोग आगे पढ़ते चलेंगे। इसी तरह से तीसरा वेद था कौन? सामवेद। जितना भी इसमें जो है कि मंत्र उंत्र आता है सब इसी में पढ़ना है ना, यजुर्वेद में ही पढ़ना है मंत्र वेद का। उसके बाद जो है कि हम लोग देखेंगे सामवेद। सामवेद में जो है कि संगीत के बारे में पढ़ना है, संगीत के बारे में। इसके बारे में, संगीत के बारे में। सामवेद में क्या है? तो सामवेद में जो है कि ऋचाएँ को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? उदात्री कहते हैं। क्या कहते हैं? उदात्री कहते हैं। ऋचाएँ को पढ़ने वाले को उदात्री कहते हैं। उदात्री कहते हैं, उदात्री कहते हैं। सामवेद पढ़ने वाले, सामवेद में ऋचाएँ को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? उदात्री कहते हैं। और इसका जो है कि हम लोग देखे थे, इस उपवेद क्या था? तो गंधर्व वेद था। क्या था? गंधर्व वेद था। इस टाइप का हम लोग को लिख लिखा। अगला वेद देखेंगे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद को हम लोग देखेंगे। अथर्ववेद में जो है कि इसका उपवेद क्या है? शिल्पवेद है। उपवेद क्या है? शिल्पवेद है। हम लोग पढ़े थे, क्या है? शिल्पवेद है। इसका ऋचाएँ को, इसकी ऋचाएँ को पढ़ने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? बहत कहते हैं। क्या कहते हैं? बहत। बहत पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? बहत कहते हैं। बहत कहते हैं। इसी अथर्ववेद में, इसी अथर्ववेद में कन्या की जन्म को निंदा किया गया है। निंदा किया गया है। निंदा किया गया है। निंदा किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसी में जो है कि हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या? जादू टोना, वशीकरण और बलिदान के बारे में हम लोग को इसी से जानकारी मिलता है। का जादू टोना, बलिदान, वशीकरण कहाँ से जानकारी मिलता है? अथर्ववेद से जानकारी मिलता है हम लोग को। इसमें देवता जो है, देवता जो है प्रजापति को माना जाता है। देवता इसका कौन है? देवता कौन है? प्रजापति। प्रजापति की दो पुत्री, कौन कौन? सभा और समिति। सभा और समिति है। इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। आज 4 वेदों को खत्म किए। वेदांत कितना है? 6 है। वेदांत कितना है? 6 है। वेद को पढ़े, अब वेदांत को पढ़ेंगे। वेदांत को देखते हैं। वेदांत कितना है? 6 है। वेदांत की संख्या कितना है? 6 है। कौन कौन? शिक्षा, शिक्षा, ज्योति, कल्प, निरूप, छंद और व्याकरण। छंद और व्याकरण। वेद को देखें, वेदांत को देखें, पुराण को देखेंगे और उसके बाद उपनिषद को देखेंगे। तो वेद हमारा 4 थे, वेदांत 6 है और पुराण कितने हैं? 18 है। पुराण कितना है? 18 है। पुराण 18। पुराण हम लोग का कितना है? 18 है। इसको मिटा लेते हैं।
पुराण 18 है। सबसे प्राचीन पुराण जो है कि मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण है। कौन पुराण है? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, ब्राह्मण पुराण है, भगवत पुराण है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यह जो आंध्र सतवाहन से लिया गया है। आंध्र सतवाहन वंश इसको माना गया है। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे विष्णु पुराण मौर्य वंश। विष्णु पुराण मौर्य वंश। उसके बाद देखेंगे हम लोग वायु पुराण गुप्त वंश। ब्राह्मण पुराण हम लोग देखेंगे। उसके बाद और क्या देखेंगे? भगवत पुराण देखेंगे। ब्राह्मण पुराण जो है इसमें जो है स्त्री को पुरुष का क्या कहा गया है? अर्धांगिनी कहा गया था। इसमें जो है कि सतपथ ब्राह्मण का सबसे जो है प्रमुख का कौन है? सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण में पुरुष का अर्धांगिनी किसको कहा गया है? स्त्री को कहा गया है। स्त्री को पुरुष का क्या कहा गया है? अर्धांगिनी कहा गया है। अर्धांगिनी कहा गया है। तो हम लोग देखिए कि सबसे पुराना और प्राचीन कौन है? मत्स्य पुराण है जो कि आंध्र सतवाहन वंश है। विष्णु पुराण देखिए मौर्य वंश है। वायु पुराण गुप्त वंश है। ब्राह्मण पुराण सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को क्या कहा गया है? अर्धांगिनी कहा गया है। इस तरह से हम लोग देखे पुराण के बारे में देखे। अब पुराण का रचयिता कौन किए गए थे? पुराण का रचयिता कौन किए थे भाई? तो महर्षि लोमहर्ष किए थे। महर्षि लोमहर्ष। रचयिता कौन है? भाई? महर्षि लोमहर्ष जी है। जब ये जो है कि रचयिता किए और फिर बीच में क्या हुआ? ये छोड़ दिए। इनका पुत्र जो है कौन? उग्र सरवा ने इनको बढ़ावा दिया। किसको? पुराण को। इनका पुत्र उग्र सरवा ने इनको क्या किया? पुराण को बढ़ावा दिया। इस पुराण जो है कि हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे उपनिषद को देखेंगे। उपनिषद कितना है? तो 108। कितना है उपनिषद? कितना है उपनिषद? कितना है? 108। 108 उपनिषद टोटल कितना है? 108 है। उपनिषद में जो है कि हम लोग देखेंगे कि उपनिषद में हम लोग सबसे पहला चीज देखेंगे कि जो सत्य में जयते लिया गया है। सत्य में जयते लिया गया। कहाँ से लिया गया है? सभी लोग जानते हैं मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सभी लोग जानते हैं इस चीज को, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषद में सबसे छोटा सब छंदोग्य माना गया है। सबसे छोटा किसको माना गया? छंदोग्य माना गया है। और उपनिषद किसको कहा गया? तो उपनिषद जो है कि जो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति किए, वैसे को हम लोग क्या कहेंगे? उपनिषद कहेंगे। तो सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा उपनिषद क्या है? सबसे छोटा उपनिषद छंदोग्य। ठीक है। उसके बाद उपनिषद का क्या मन है कि जो गुरु के समीप बैठकर
ज्ञान प्राप्त किए। ज्ञान प्राप्त किया उसे हम कहाँ कहेंगे? उपनिषद के। उपनिषद की संख्या कितना है? 108। दोस्तों अब हम लोग ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में जानेंगे और ऐतिहासिक ग्रंथ से जो जानकारी मिली है उसे देखेंगे। एक करके हम लोगों ने देखा, अब ऐतिहासिक ग्रंथ को देखेंगे। ठीक है, ऐतिहासिक ग्रंथ में कौन कौन ग्रंथ जो है कि थे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। राजतरंगी कलहन, जो जिसका लेखक है कलहन राजतरंगी का। उसके बाद हम लोग जानेंगे आगम जातक। ठीक है, आगम जो है, आगम आपका किससे संबंधित है? आगम आपका जैन धर्म से संबंधित है। जातक जो है कि आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। सबको हम लोग बारी बारी से देखेंगे, कौन बुक से किसका क्या क्या मिलता है जानकारी हम लोग को। ठीक है, हेडिंग देंगे ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी। ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी। राजतरंगिणी। ठीक है, पहला बुक हम लोग देखेंगे राजतरंगिणी। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी बुक का लेखक कौन है? कलहन है। कौन है लेखक? कौन है? कलहन। इससे जानकारी कहाँ का मिलता है? जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी मिलती है। जम्मू कश्मीर के बारे में क्या जानकारी मिलती है? ठीक है, जानकारी। जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब आगम और जातक के बारे में आपको बताए थे। आगम जातक, आगम में जो है कि बौद्ध है। आगम में जैन धर्म होगी आपको, जैन धर्म, जैन धर्म की जानकारी मिलती है। जैन धर्म की मिलती है। जैन धर्म जो है कि दो भागों में बट गया था। दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। इसमें 24वां तीर्थंकर जो थे, 24वें तीर्थंकर जो थे, 24वां तीर्थंकर जो है उनके बारे में जानकारी मिलता है। तो 24वां तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? कौन थे? हाँ, महावीर स्वामी थे। कौन? महावीर स्वामी के बारे में आपको जानकारी मिलता है। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी के बारे में जानकारी मिलता है। उसी तरह जातक से, जातक से हमको जानकारी मिलता है कि जातक भी दो भाग में बट गया था। क्या हुआ था? दो भाग में बट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, यह भी जो है दो भागों में बट गया था। इस बुक से जो है, इसमें पता चलता हमारा यही कि हीनयान से ही जो बुक है, बुक बटा हुआ था कथा वस्तु। और कथा वस्तु जिसे महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी मिलता है। कौन वस्तु? कथा वस्तु, जिससे क्या मिलता है? महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी मिलता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो है कि सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है महात्मा बुद्ध का, तो त्रिपिटक ना। क्या? त्रिपिटक, त्रिपिटक को माना गया है। इसी तरह हम लोग स्मृति को देखेंगे आगे बढ़ते बढ़ते। स्मृति, स्मृति को, स्मृति कौन कौन सी? दो है, मनुस्मृति और नारद स्मृति। मनुस्मृति और नारद स्मृति। मनुस्मृति, नारद स्मृति। ठीक है दोस्तों,
मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है, सबसे प्राचीन है और ये भारतीय है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखेंगे मनुस्मृति कौन वंश से लिया गया है और नारद स्मृति कौन वंश से लिया गया है। तो मनुस्मृति शुंग वंश से लिया गया है। शुंग वंश से है, संबंधित है और ये है गुप्त वंश से संबंधित है। गुप्त वंश से संबंधित है। गुप्त वंश से संबंधित है। मनुस्मृति नारद स्मृति हम लोग दोनों देखते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग आगे जो है कि बुक के बारे में पढ़ते चल रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे। अर्थशास्त्र के बारे में यही जानेंगे, अर्थशास्त्र को देखेंगे। अर्थशास्त्र जो है पूरे किस पर आधारित है, राजनीतिक पर आधारित है। राजनीति पर आधारित है। अर्थशास्त्र जो बुक है वो किस पर आधारित है, राजनीति पर आधारित है। राजनीति पर आधारित है। इनको लेखक कौन है, लेखक कौटिल्य। कौन है, कौटिल्य। कौटिल्य कहिए या कौटिल्य कहिए या जो है कि विष्णुगुप्त कहिए या चाणक्य कहिए, कुछ भी कहिए, सब इन्हीं को कहा जाता है। कौटिल्य हो गया, चाणक्य कहिए या विष्णुगुप्त कहिए, विष्णुगुप्त कहिए, उन्हीं का नाम है, उपनाम है विष्णुगुप्त। समझ रहे बात को ना। उसके बाद चाणक्य में जो है कि ये ऐसा बुक है जिसका जो है तुलना जो है कि मैकियावेली के द्वारा जो रचित बुक है द प्रिंस, उससे तुलना किया गया है। किस बुक से तुलना किया गया है, इस बुक का तुलना किससे किया गया है, किससे किया गया है, मैकियावेली द्वारा रचित पुस्तक द प्रिंस से तुलना की गई है। अर्थशास्त्र का तुलना किसे किया गया है, द प्रिंस पुस्तक से की गई है। किसकी पुस्तक है, मैकियावेली के द्वारा रचित पुस्तक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था, वहां से भी कुछ जानकारी मिली थी, हम लोग को मिटाते चलेंगे। भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था, भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था सिंध पर और विजय प्राप्त हुई थी। क्या हुई थी, विजय प्राप्त हुई थी। जहाँ से बुक मिलता है, यह जानकारी कहाँ से जानकारी मिलती है हम लोग को, चचनामा बुक से। कहाँ से जानकारी मिलती है, चचनामा से। भारत पर अरबों का आक्रमण, भारत पर अरबों का आक्रमण कहाँ पर हुआ था, सिंध पर। कहाँ पर हुआ था, सिंध पर। और क्या हुआ था, विजय प्राप्त हुआ था। यह जानकारी कहाँ से मिलता है, चचनामा से। चचनामा पुस्तक से जो है कि हमको प्राप्त होता है, जिसका लेखक कौन है, अली अहमद। चचनामा पुस्तक के लेखक कौन है, अली अहमद। इसी तरह हम लोग और आगे देखेंगे कि मान लीजिए कि संस्कृत व्याकरण का फर्स्ट बुक कौन है, और गार्गी संहिता के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो है कि महाभाष्य के बारे में जानेंगे। तो संस्कृत व्याकरण का प्रथम बुक जो है हम लोग देखेंगे कौन है। तो संस्कृत व्याकरण का सबसे प्रथम बुक अष्टाध्यायी है। कौन है, अष्टाध्यायी है, जिसका लेखक कौन है, पाणिनि है। जिसका लेखक कौन है, पाणिनि है। इसी तरह से हम लोग देखते चलेंगे। संस्कृत व्याकरण का प्रथम बुक, प्रथम पुस्तक कौन है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी प्रथम पुस्तक कौन है, अष्टाध्यायी है। कौन है, अष्टाध्यायी है, जिसका लेखक कौन है, पाणिनि है। लेखक कौन है,
लेख पाणिनि। पाणिनि के द्वारा जो है ये हम लोग को मिलता है कि संस्कृत का प्रथम बुक कौन है। ठीक है दोस्तों, और इनमें है कि मौर्य वंश की, इस बुक से हमको जानकारी क्या मिलता है कि मौर्य वंश के पहले की जानकारी मिलता है। मौर्य वंश की मौर्य वंश काल की पहले की जानकारी मिलता है, पहले की जानकारी मिलता है, इस किताब से जानकारी मिलता है। ठीक है, तो हम लोग संस्कृत व्याकरण से कोई जानकारी देखें। उसके बाद हम लोग देखेंगे गार्गी संहिता से क्या मिला। तो गार्गी संहिता में जो है कि अवनों का आक्रमण के बारे में पता चलता है, अवनों के आक्रमण के बारे में पता चलता है, अवनों के आक्रमण के बारे में पता चलता है। कौन से? गार्गी संहिता से। गार्गी संहिता क्या पता चलता है? यवनों की आक्रमण के बारे में, आक्रमण के बारे में जानकारी मिलता है। कहाँ से? वहां से। यह किसका बुक है? कल्याण का। किसका बुक है? कल्याण का। यह ज्योतिष ग्रंथ पर आधारित है। गार्गी संहिता क्या है? यह कल्याण के द्वारा मिलता है, कल्याण के द्वारा मिलता है, रचा हुआ पुस्तक है। इससे जो है ज्योतिष की जानकारी मिलता है। क्या मिलता है? ज्योतिष की जानकारी मिलता है। ज्योतिष ग्रंथ पर ये क्या है? बुक आधारित है। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद महाभाष्य पुस्तक को देखेंगे। तो महाभाष्य कौन है? महाभाष्य के लेखक पतंजलि है, जो कि शुंगों के बारे में जानकारी देते हैं। महाभाष्य के लेखक कौन है जी? पतंजलि। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। जिससे शुंगों के बारे में जानकारी मिलती है।